अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही नाजुक सा टॉपिक है कि यूएसए वीज़ा जो है वो रिफ्यूजल के रीज़न्स क्या हैं, क्यों रिफ्यूज़ हो जाता है, किस बिना पे रिफ्यूज़ होता है। आज हम आपको इस वीडियो में एक हमारे व्यूअर्स हैं जो हमें फॉलो करते हैं, उनका भी रिसेंटली जुलाई में इंटरव्यू हुआ था और उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। हम आपको आज उनकी रिकॉर्डिंग सुनाएंगे कि उनसे क्या सवालात किए गए। उन्होंने हमसे पूरी अपनी स्टोरी शेयर की है, जो कि आई थिंक 2 मिनट का मैसेज है उनका। उन्होंने हमसे यूएसए एम्बेसी ऑफिसर ने उनसे क्या सवालात किए, कितने सवाल किए, किस बिना पे उनको क्या लगता है, किस बिना पे रिजेक्ट किया गया, हम इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मेरे हिसाब से उनको क्यों रिजेक्ट किया गया, जो मैंने उनके वॉइस मैसेज सुनी है, जो मुझे उनका सारा सिनेरियो समझ आया, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली उनको क्यों रिजेक्ट किया गया। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, उसके बाद जो है वो, ताकि तमाम अब तक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारी पहुंचती रहें। और अब आप सुने ये रिकॉर्डिंग के बाद जो है वो हम आपसे मिलते हैं। तो मैं एम्बेसी में इंटरव्यू देने पहुंच गया था कोई 7 बजे, 8 बजे का मेरा टाइम था। तो मैं 7 बजे एम्बेसी के अंदर था, तो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। मेरे साथ 3 बंदे थे और तीनों के वीज़ा रिफ्यूज़ हो गए मेरे सामने ना। वो पता चल जाता मतलब कि आपके सामने बातचीत हो रही होती है सबसे। तो जब मेरी बारी आई तो वो लेडी आई थी, एज उसकी होगी राउंड अबाउट 32-35 राउंड अबाउट इतनी एज थी। तो उसने फर्स्ट क्वेश्चन किया पासपोर्ट लेके मेरा। उसने पूछा कि आपका पर्पस क्या ट्रैवल का। तो मैंने बोला टूरिज्म पर्पस के लिए जा रहा हूँ मैं। तो इंग्लिश में इंटरव्यू था सारा। इंटरव्यू उसने पूछा नहीं कि आपने कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। पहला क्वेश्चन था पर्पस ऑफ ट्रैवल, मैंने बोला टूरिज्म। उसने पूछा आप पहले कभी पाकिस्तान से बाहर गए हो। तो मैंने बोला मैं थाईलैंड, दुबई और टर्की गया हूँ। उसने फिर पूछा तीसरा क्वेश्चन, व्हाट यू डू इन पाकिस्तान। तो मैंने उसको बोला कि मेरा बिजनेस है इस नाम के साथ। तो उसने फिर चौथा क्वेश्चन मेरे से पूछा कि आपकी कंपनी में कितने एम्प्लॉइज हैं। तो मैंने बोला 6 एम्प्लॉइज हैं मेरे साथ जो काम करते हैं। फिर पांचवा क्वेश्चन था आर यू मैरिड। मैंने बोला नहीं, आई एम सिंगल। तो उसने कुछ टाइपिंग स्टार्ट की उसके ऊपर कंप्यूटर के ऊपर, और उसने फिर 6वां क्वेश्चन मेरे से किया, व्हाई आर यू गोइंग बाय योरसेल्फ। तो ये क्वेश्चन एक तरह से मेरे लिए नया था, क्योंकि मैं काफ़ी यूट्यूब के ऊपर सर्चिंग वगैरह करके गया हुआ था। तो मैंने कहीं पे भी ये क्वेश्चन सुना था और मैं इसके लिए प्रिपेयर भी नहीं था। जैसा कि आपने ऑडियो सुन ली है, रिकॉर्डिंग सुन ली है, अब मैं आपको बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि इनका वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ मेरे भाई का। देखिए, बात यह है कि इनसे पहला जो सवाल पूछा गया वो पूछा गया पर्पस ऑफ ट्रैवल। ठीक है, जब वीज़ा ऑफिसर आपसे पर्पस ऑफ ट्रैवल पूछता है तो आप डेफिनेटली जब विज़िट के लिए जा रहे हैं तो आप टूरिज़्म ही कहते हैं। उन्होंने भी टूरिज़्म का। अच्छा, उनसे अगला सवाल ये पूछा गया कि आप क्या करते हैं, यानी आपका काम क्या है पाकिस्तान में, आप बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं। इन्होंने कहा बिज़नेस करता हूँ। ठीक है, वो भी बिल्कुल सही है। उसके बाद भाई से पूछा गया कि आपके कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ हैं। अब भाई ने जैसे बताया कि इनकी कंपनी में 6 एम्प्लॉयज़ हैं, तो इन्होंने 6 का जिक्र कर दिया। देखिए, मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि यूएसए एम्बेसी वाला जो ऑफिसर होता है, जो सिस्टम पर बैठा हुआ होता है, जो वो टाइपिंग कर रहा होता है, उसके पास आपका सारा रिकॉर्ड आ रहा होता है। ठीक है, अगर तो आप टैक्स पेयर हैं, आप फाइलर हैं, आपका एनटीएन बना हुआ है, आपकी बैंक स्टेटमेंट, उसके बाद सारा डेटा आपके सिस्टम पे है। अगर आपने किसी किस्म का कोई भी झूठ बोला या कोई चीज़ उनसे छुपाई, तो उनको ऑलरेडी पता है। वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप झूठ बोल रहे हो, वो आपको जस्ट जज कर रहे हैं, आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं। ठीक है, वो अपने सिस्टम में देख के बता देते हैं कि आप सच बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप उनसे जो आप हैं, अगर आपके कंपनी में 6 एम्प्लॉयज़ हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपने सही बात बताई। अगर आपकी कंपनी में 6 एम्प्लॉयज़ नहीं है तो आपने उनको जेन्युइन बात बतानी है कि भाई हम 2 लोग काम कर रहे हैं या हम 10 लोग, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड होता है कि आया कि आपकी मल्टीनेशनल कंपनी है या आपकी एक सिंगल इंडिविजुअल 2 से 3 बंदों की कंपनी है। ठीक है, तो ये आपने सारी चीज़ें जो है वो सच बतानी होती हैं, पहली बात। उसके बाद हम बात करते हैं, इन्होंने पूछा है कि आप मैरिड हैं या नहीं मैरिड। देखें, जो इस भाई की एज है वो इन्होंने बताई है 27 एज वाला होता है बैचलर्स। ठीक है, अब जो बैचलर होता है वो बिज़नेस भी कर रहा है। ठीक है, बिज़नेस उसका, मैं भी समझता हूँ कि बिज़नेस अगर है तो इतना कोई मल्टीनेशनल लेवल का नहीं हो सकता, रेयर केसेस में हो भी जाता है, लेकिन थोड़ा सा इस एज में आके आप फ़ौरन से एक बिज़नेस, अगर आपके वालिद साहब का बिज़नेस है या आपके पीछे जो है वो किसी का बिज़नेस है, तो वो आप संभाल सकते हैं। लेकिन आप 27 साल की उम्र में जो है वो स्टडी कंप्लीट करके फ़ौरन एक बड़ा बिज़नेस, बड़ा एम्पायर नहीं खड़ा कर सकते। ठीक है, तो इन्होंने जो बताया कि मैं बिज़नेस करता हूँ और मैरिड भी नहीं है, अनमैरिड हैं, तो देखें, जब आप बैचलर्स हैं, बैचलर को जो है वो वीज़ा मिलने के चांसेस वैसे ही कम हो जाते हैं, क्योंकि आपके टाइज पाकिस्तान के साथ स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहे यहाँ पे। अगर मैं एज अ वीज़ा ऑफिसर सोचूं कि मैं आपको वीज़ा दूंगा तो आप वापस नहीं आएंगे मेरी नज़र में, क्योंकि आप मैरिड नहीं हैं। आप अगर यहाँ बिज़नेस करें, अगर आप 2-3 लाख रुपए कमा रहे हैं, 10 लाख भी कमा रहे हैं, तो आप वहाँ जाकर डॉलर में अच्छे पैसे कमा सकते हैं मंथली। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप वापस आएंगे। तो वीज़ा ऑफिसर के माइंड में भी यही बात आई है
कि जो है वो ये अनमैरिड है। अगर तो आप मैरिड होते, यहाँ पर आपका एक प्लस पॉइंट होता वीज़ा मिलने का, क्योंकि मैरिड और अनमैरिड में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ऐसा नहीं है, मेरी बात का ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है कि बैचलर्स को वीज़ा नहीं मिलते, वीज़ा मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इन भाई ने थोड़ा सा मुझे जो है ना लग रहा है कि बिजनेस और एम्प्लॉयज़ में थोड़ा सा इन्होंने मिस्टेक की है। तो वो इसके बाद अच्छा छठा पॉइंट जो इनका है, वाई आर यू गोइंग बाय योरसेल्फ। इस पॉइंट का भाई कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आया, मुझे इनको क्या जवाब देना चाहिए, मैं कंफ्यूज हो गया। देखें, कंफ्यूज आपने होना नहीं है। अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप उनसे जो है वो कह सकते हैं पार्डन मी, जो इंग्लिश में आप कहेंगे कि यार मुझे समझ नहीं आया, आप रिपीट कर लें, या आप सॉरी कह दें तो वो रिपीट करेंगे, ठीक है। जब वो रिपीट करेंगे तो फिर आप उसको समझें, फिर आप जवाब दें। अगर आप कुछ भी जवाब दे देंगे, दिस इज़ नॉट अ वैलिड रीज़न। तो आपको जो है वो उनको बताना है। अगर वो आपसे पूछ रहे हैं व्हाई आर यू गोइंग बाय योरसेल्फ, इसका मतलब जो मुझे समझ आ रहा है कि आप अकेले क्यों जा रहे हैं, आप किसी के साथ क्यों नहीं जा रहे हैं, अपनी फैमिली मेम्बर के किसी के साथ। तो ये बता सकते थे कि भाई मैं अकेला टूर करता हूँ, अकेला ट्रैवल करता हूँ, मैं अकेला ही जा रहा हूँ। ये इसका सिंपल सा आंसर था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे समझ आया, जिस वजह से बाइक का वीज़ा रिजेक्ट हो गया। एक तो लास्ट क्वेश्चन जो था, व्हाई आर यू गोइंग बाय योरसेल्फ, इसकी एक इन्होंने गलती की है। दूसरा जो है वो मैरिड और अनमैरिड पे ये यहाँ पे आके फंस गए कि अगर ये मैरिड होते तो ये इनको वीज़ा मिलने के चांसेस थे, फिर भी गारंटी नहीं है, लेकिन मिलने के चांसेस थे। एम्प्लॉयज़ की जहाँ तक बात है, इन्होंने बताया 6 एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो 6 एम्प्लॉयज़ जेन्युइन में होने चाहिए। अगर नहीं है तो कंपनी उनके सिस्टम में रिकॉर्ड आ रहा है कि आपके पास कितने लोग काम कर रहे हैं। इसी के साथ बिज़नेस के हवाले से बात करें तो बिज़नेस अगर आपका जेन्युइन है तो वो उनके पास रिकॉर्ड में सब शो हो रहा है। तो दोस्तों ये है, देखें अमेरिका वाला जो है, मैंने आपको पहले बताया, इन भाई से आप रिकॉर्डिंग में सुन सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा उन्होंने, कोई प्रूफ नहीं मांगा। देखें आप खुद सोचें कि यूएसए वाला जो सिस्टम पे बैठा हुआ है वो आपसे सिर्फ सवालात करता है और आपको वीज़ा दे देता है। यानी कि उनके पास ऐसा कोई सिस्टम है कि आपकी सारी डिटेल वो देख रहा है। अगर तो चलें वो आपसे कह दे यार मुझे आप अपना कंपनी का एनटीएन दिखाएं या बैंक स्टेटमेंट दिखाएं, तो आप समझते हैं यार इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। इनके पास सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था, इनके सिस्टम में हमारा डेटा है, इनका सिस्टम नादरा से अटैच होता है, ठीक है। और ये इनके पास सारा रिकॉर्ड होता है, आपकी फैमिली तक का रिकॉर्ड होगा कि आपके कितने लोग यूएसए में हैं, नहीं है, सारा रिकॉर्ड इनके पास मौजूद होता है, ठीक है। तो ये हमने आज डिस्कस किया है यूएसए इंटरव्यू के हवाले से, जो भाई का इंटरव्यू था। और एक दूसरी बात ये कि इंग्लिश और उर्दू की जहाँ तक बात है, कि जैसे भाई ने बताया कि मुझसे पूछा नहीं गया कि आपको इंग्लिश में इंटरव्यू देना है और उर्दू में। देखिए आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप डेफिनेटली इंग्लिश में इंटरव्यू देंगे। वो वीज़ा ऑफिसर को ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप इंग्लिश में देंगे उर्दू में। अगर आप बिज़नेस करते हैं, फिल्म चला रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। ये तो इट्स अ कॉमन सेंस। और इसके अलावा ये है कि अगर आपके कोई एक्सपीरियंस हैं हमारे साथ शेयर करें। व्हाट्सएप पे हमारा नंबर है, आपके पास ऑलरेडी है, आ चुका है, डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है, तो आप शेयर कर सकते हैं अपनी वीज़ा की स्टोरी, ताकि हम अपने व्यूअर्स को बताएं, हम दूसरों की हेल्प करेंगे। देखें हम लोग वो हैं कि हम अगर एक से दूसरे की हेल्प करें तो उससे जो इंटरव्यू नेक्स्ट देने वाला है वो अपना माइंड को प्रिपेयर करके जाए कि उसको कैसे जवाब देने, कैसे जवाब नहीं देने, ठीक है। ये चैनल मैंने बनाया इसलिए कि मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं आप लोगों से पैसे नहीं मांग रहा हूँ किसी किस्म के, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, आप लोगों की हेल्प करूँगा, दैट्स ऑल, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।